बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की 6,500 करोड़ का आईपीओ 9 सितंबर को खुलेगा। इसमें कितना दम है और मोर इम्पॉर्टेंटली ये कैसे स्टैक्ड अप है इसके लिस्टेड पेयर्स के अगेंस्ट, ये बताने के लिए पहले चलते हैं सुमित के पास, फिर हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ेंगे। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक मेगा आईपीओ की तैयारी कर रहा है बाजार, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में। कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात की कि क्या ये एचडीएफसी लिमिटेड बनेगा नेक्स्ट, लेकिन नंबर्स आपके सामने रख देता हूँ किस तरह की सिचुएशन यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले कुछ आंकड़े। पहले आईपीओ से रिलेटेड, ये आईपीओ 9 सितंबर को खुलेगा, 11 सितंबर को बंद होगा। प्राइस बैंड 66 रुपये से लेके 70 रुपये के आसपास। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 10 रुपये की फेस वैल्यू में आपको ये जो प्राइस बैंड है वो तय होता हुआ दिखाई पड़ा है। साइज करीब 6,560 करोड़ रुपए का इस आईपीओ का। फ्रेश इशू 3560 करोड़ रुपए और ओएफएस करीब 3,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बाइफरकेशन है इस पूरे आईपीओ का। इम्प्लाइड मार्केट कैप अपर प्राइस बैंड पे करीब 58,297 करोड़ रुपए के आसपास और लोअर एंड पे करीब 54,900 करोड़ या मोटा मोटा के लिए 55,000 करोड़ रुपए के आसपास ये मार्केट कैप बैठेगी। हाउसिंग फाइनेंस जो बजाज है, जो हाउसिंग फाइनेंस का मौजूदा एयूएम है वो रफली 97,000 करोड़ रुपए के आसपास है। आखिरी एचडीएफसी लिमिटेड की जो एनुअल रिपोर्ट थी उसमें 5 लाख करोड़ की उन्होंने एयूएम मेंशन किया था अपना, जब मर्ज होने से पहले। इसके अलावा भी ब्रेकअप है। 57.5% के आसपास का होम लोन कारोबार से इनको आय आती है। लीज रेंटल कारोबार से 19.5% के आसपास, डेवलपर फाइनेंसिंग से करीब 11% के आसपास और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रफली 10% के आसपास के रेवेन्यूज इनको आते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक अच्छी ग्रोथ इनके हाउसिंग फाइनेंस कारोबार के एयूएम में देखिए पिछले 4 साल में। FY 22 में करीब 53,000 करोड़ रुपए के आसपास ये नंबर था। FY 23 तक आते आते 70,000 करोड़। FY 24 में रफली 92,000 करोड़ रुपए के आसपास नंबर और पहली तिमाही जो FY 25 की है उसमें 97,000 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाइज ये कंपनी स्टैक्ड अप है, बाकी प्लेयर से कंपैरिजन में थोड़े बेटर साइड पर। बजाज हाउसिंग करीब 4% के आसपास के एनआईएम, LIC हाउसिंग 3% के आसपास के एनआईएम, PNB हाउसिंग 4% के आसपास के एनआईएम, कैनफिन होम्स 3.5% के एनआईएम। हालांकि एप्टस वैल्यू के एनआईएम ज़्यादा है, शायद इसीलिए इसका वैल्यूएशन भी कहीं ज़्यादा है, इसलिए बाजार भी इसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पर रख रहा है। बजाज फाइनेंस ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए सबसे कम। LIC हाउसिंग फाइनेंस 3-3.5% का ग्रॉस एनपीए, 1.5% के आसपास का नेट एनपीए। PNB हाउसिंग 1.5% के आसपास से ग्रॉस एनपीए, 1% के आसपास का नेट एनपीए। कैनफिन होम करीब 1% का ग्रॉस एनपीए और रफली 0.5% का नेट एनपीए। और एप्टस वैल्यू जहां पर हायर मार्जिन है तो ऑब्वियसली बात है हायर इनके एसेट क्वालिटी में भी थोड़ा सा एक ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का नंबर बड़ा रहेगा। इनकी क्रेडिट रेटिंग वाइज बजाज हाउसिंग AAA, LIC हाउसिंग AAA, कैनफिन होम AAA, PNB हाउसिंग AA+, आधार हाउसिंग AA और एप्टस वैल्यू AA-। यहाँ पर एक और नंबर में बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपने देखा। और अब प्राइस टू बुक वैल्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन की समरी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 3.19 प्राइस टू बुक के नंबर पर भी कामकाज कर रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस करीब 2.2, PNB हाउसिंग फाइनेंस करीब 1.5 और कैनफिन होम रफली 2.5 के आसपास, एप्टस वैल्यू रफली 4.5 के आसपास। शायद इसीलिए LIC और हाउसिंग फाइनेंस में हाल फिलहाल में एक वैल्यू कैचअप है, क्योंकि बजाज फाइनेंस का एक नंबर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल इस तरह की फाइनेंशियल नंबर्स या सिचुएशन है। गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत बढ़िया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आईपीओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो मंडे को खुलने जा रहा है। और उससे पहले आपने देखा होगा कई सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, बट ऑब्वियस है सेक्टर का एक इंटरेस्टिंग प्लेयर जब लिस्ट होने आ रहा है तो सब में हरकत आती हुई। और वो प्लेयर जो लिस्ट होने आ रहा है वो रिच मूल्यांकन पे आना चाहता है। खैर पेडिग्री अलग है, प्रोमोटर बैकग्राउंड है, सब कुछ है, इसीलिए भी थोड़ा सा रिचली वैल्यूड होगा। पर उसके चलते हुआ क्या, कई सारे जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस वगैरह के चार्ट्स उठाइएगा थोड़े से 1-2 महीने के, आप देखेंगे लोअर लेवल से मूव्स अच्छे आने सब में शुरू हो गए। ऐसे में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ये जो पॉकेट है कैसी स्टैक्ड अप नज़र आती है, आउटलुक कैसा है और इसमें लिस्टेड स्पेस में क्या अट्रैक्टिव लगता है। शेर खान के राहुल मलानी साहब से रिक्वेस्ट करी थी जुड़िएगा और समझाइएगा। राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल हाय, गुड आफ्टरनून। ये पहले ये जो आईपीओ आने वाला है उसकी पढ़ाई अभी तो बची होगी, अभी उसकी पढ़ाई नहीं करी होगी है ना, अभी तो टाइम है उसमें। राहुल ये पूरी स्पेस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की कैसी लग रही है आपको, ये आउटलुक कैसा है, आप लोग बुलिश हो इस पॉकेट में या नहीं? आफ्टरनून सर। सो ओवरऑल हम लोगों का HFC सेक्टर के लिए एक अच्छा समय है इन्वेस्ट करने के लिए, टैक्टिकली पोर्टफोलियो ऐड करने के लिए हमारा हाउस व्यू है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है और ग्रोथ आउटलुक भी स्ट्रांग है।
और रिलेटिवली आप अदर बैंक्स और एनबीएफसी, डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी को देखेंगे तो वो एक नियर टर्म हेडविंड से गुजर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन हो या ग्रोथ हो या आप क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइजेशन सम ऑफ द सेगमेंट में देखेंगे तो वहाँ से एक तरीके से थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस है प्रॉफिटेबिलिटी में और प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंज दिख रहा है और उसकी वजह से रिटर्न रेशियोज इम्पैक्टेड है तो वहाँ पे एक री-रेटिंग फैक्टर नहीं है। बट अगर आप कंपैरिजन में एचएफसीज को देखेंगे तो यहाँ पे स्मॉलर एचएफसीज और मिड साइज स्मॉलर एचएफसीज 25 से 35% के स्लैब में ग्रो कर रहे हैं। उनका ग्रोथ आउटलुक इंटैक्ट है विद स्टेबल एसेट क्वालिटी और सम ऑफ दी कंपेयर करेंगे जब हम लिस्टेड प्लेयर्स में तो वहाँ पे लेवरेज भी कम है। तो जैसे-जैसे ग्रोथ पिकअप होगा तो एक इम्प्रूविंग आरओई प्रोफाइल जो है वो एक प्लस हायर ग्रोथ एक की आउट परफॉर्मेंस लाएगा स्टॉक परफॉर्मेंस में। राहुल, गुड आफ्टरनून। अभी जो लिस्टेड पेयर्स हैं उनमें आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है? एक लिस्ट आपके स्क्रीन पर थी सामने हमारे व्यूअर्स के। LIC हाउसिंग है, कैनफिन होम्स है, आधार, एप्टस, काफ़ी स्टॉक्स हैं, PNB हाउसिंग भी है। आपकी प्रेफर्ड पिक इनमें से कौन सी होगी? स्मॉल एचएफसीज में आधार हाउसिंग अच्छा लगता है। आधार हाउसिंग अच्छा लगता है हम लोगों को। मिड साइज में आप देखेंगे तो हम लोग का पिक है कैनफिन होम्स। LIC हाउसिंग को हम लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मार्केट शेयर गेन कर रहा है। वो एक टेलविंड है तो और वैल्यूएशन का थोड़ा सपोर्ट है तो थोड़ा सा वो मोमेंटम दिखा रहा है। बट ओवरऑल मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से ये दोनों नेम कैनफिन और आधार हाउसिंग और इसमें आवाज भी जोड़ लीजिए तो अच्छा करेंगे मीडियम टर्म। राहुल, ये आप लोग एप्टस वैल्यू ट्रैक करते हो क्या? इंडस्ट्री के मार्जिन 3%, 4%, ये एनआईएम्स क्लॉक करते हैं 12-13%। नहीं, हम लोग ऐसा कैसे कमाल कर दिया इन लोगों ने? एप्टस हम लोग के कवरेज में नहीं है बट अगर आप ट्रेंड देखेंगे लास्ट 4-5 साल का ट्रेंड देखेंगे तो धीरे-धीरे जो सारी एचएफसीज है उसमें आप देखेंगे तो जो नॉन सैलरीड होम लोन्स है प्लस अदर कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है उसका प्रोपोर्शन धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और वो थोड़ा हाई यील्डिंग प्रोपोर्शन है। प्लस आप कॉस्ट ऑफ फंड्स की साइड भी देखेंगे तो जहां आरबीआई ने 250 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट बढ़ाया था बट ओवरऑल एचएफसीज का सेक्टर का आप कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखेंगे तो वो हार्डली 90 टू 120 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है क्योंकि उनको एनएचबी से लोअर कॉस्ट पे फंड्स मिलते हैं। प्लस बैंक्स की तरफ से एमसीएलआर में ट्रांसमिशंस भी कम हुए हैं। बैंक्स ने ऑलमोस्ट 180 टू 200 बेसिस पॉइंट ट्रांसमिशन किया है और जितना भी ट्रांसमिशन हुआ है वो ऑलरेडी पास ऑन हो चुका है। प्लस हाई यील्डिंग सेगमेंट जैसे नॉन सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ प्लस कंस्ट्रक्शन फाइनेंस हुआ ये निम्स को सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली प्रोडक्ट मिक्स जो है वो डिफर करता है, इसीलिए इस तरह के बेहतरीन मार्जिन्स आपको नजर आ रहे हैं और इसीलिए शायद थोड़ा सा प्रीमियम भी स्ट्रीट में कमांड करती है कंपनी, जो सुमित ने अपने प्राइस टू बुक वगैरह सब दिखाए थे। खैर राहुल, बढ़िया, थैंक यू सो मच। अगर आप छोटी कंपनी जाना चाहते हैं हाउसिंग फाइनेंस तो प्रिफर्ड आइडिया है आधार हाउसिंग और मिड स्पेस में कैनफिन होम्स है शेर खान का प्रिफर्ड पिक।